हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शशिस तड़का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सूखा आम का अचार, जिसमें ज़्यादा न तेल की ज़रूरत है और ना ही मसालों की ज़रूरत है। आज की ये सूखा आम की अचार पुराने समय की याद दिला देगा आप सबको। वही टेस्ट, वही फ्लेवर आपको पूरे सालों साल मिलने वाले हैं। और आप इस तरीके से अचार को खाएंगे तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए फिर पुराने समय का सूखा अचार कैसे बनता और था, कैसे उसे सालों साल स्टोर करते थे, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सूखा आम की अचार बनाना। मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 केजी लिया है राम केड़ा आम। तो मैंने 5 केजी मंगाया था, उसी में अंदाजे से मैंने राम केड़ा आम 2 केजी लिया है। बाकी का मैं लच्छा अचार बनाऊंगी। आम का लच्छा अचार कैसे बनाते हैं और सालों साल उसे कैसे स्टोर करें, इसकी रेसिपी अभी हाल ही में मैंने दिया है, यानी 2 सप्ताह के अंदर ही मैंने दिया है। आप सब देखना चाहे तो देख सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, आम कैसे चेक करें, इस तरीके से दबा करके चेक कर लीजिएगा। ठस होना चाहिए, बिल्कुल कड़क होना चाहिए। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है, डंठल वाला पार्ट, वो दबना नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल कड़क होना चाहिए। तो जब भी आप बाजार से ले आए तो इसको चेक करके ही ले आइएगा। अब इसका हमें ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा पार्ट हटाना है, क्योंकि इसमें होता है चोपी, जो हमारे अचार को नुकसान करता है, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा चाकू की सहायता से ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे। और हाँ दोस्तों, एक ट्रिक मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप मार्केट से आम खरीद के ले आते हैं तो उसको या तो फिर ओवरनाइट के लिए आप पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको 5 से 6 घंटे तो ज़रूर पानी में भिगो करके रख दीजिए। उसके बाद ही बाहर निकाल करके अच्छे से, कहने का मतलब, इसको सुखा लीजिए, यानी पोंछ लीजिए किसी कपड़े से। देख लीजिए, इसी तरीके का हमारा कच्चा कच्चा आम होना चाहिए, यानी बिल्कुल ठस होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से मैंने रात भर इसको पानी में छोड़ दिया था और अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यानी डंठल वाली पार्ट होती है, थोड़ा थोड़ा हमें हटा देना है। तो हमें इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से निकलती है चोपी, जो हमारे अचार को ख़राब कर देती है, इसलिए इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है चाकू की सहायता से। चलिए अब इसको हम पीस में कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है सरौता, और सरौता पर कोई पुराना कपड़ा आप लगा लीजिए, ताकि आपका सरौता जो है ख़राब ना हो। इसके लिए पुराना कपड़ा लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जैसे छोटे बड़े आपको पीस कट करने हैं, उस हिसाब से, कहने का मतलब, कट कर लीजिए। तो मैंने इसको 4 भागों में कट कर लिया है, इस तरीके से छोटे छोटे पीस। अब इसको हम धूप में रखेंगे, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। आप चाहे तो इसको पंखे की हवा में दिन भर आप सुखा सकते हैं। पंखे की हवा में सुखा रहे हैं तो दिन भर सुखा लीजिएगा। अब इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी मिक्स कर लिया है, और किसी भी सूती कपड़े पर इसको मैं फैला करके धूप में 5 से 6 घंटे के लिए इसको धूप दिखा दूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से सूख गया है। 4 से 5 घंटे मैंने इसको सुखा लिया है। चलिए अब इसके लिए हम मसाले बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, लो फ्लेम पर, और यहाँ पर 4 चम्मच के जितना मैं ले रही हूँ सौंफ। जितना मैंने सौंफ लिया है उतना ही मेथी मैं ले रही हूँ, यानी 4 चम्मच मैं मेथी ले रही हूँ। और इसका डबल मैं ले रही हूँ यहाँ पर काली वाली सरसों। आप पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं, वैसे काली वाली सरसों ही अचार के लिए बेस्ट होती है। इसमें झाग होता है और टेस्ट और फ्लेवर भी होता है, उतना पीली वाली सरसों में नहीं होता है। तो इन सभी को हमें भून लेना है यहाँ पर। अब इसको 6-7 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, वरना ये जल्दी से जल जाएगा। इसके लिए आप लो फ्लेम पर आराम से इसको भूनिएगा। अच्छे से खुशबू आने लगे तब गैस का फ्लेम बंद कर देना है। कलर भी चेंज हो गया है, देख लीजिए भूनते वक्त। और इसमें से जो सरसों राई के दाने थे वो चट-चट बोलने लगे हैं। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसको ग्राइंड करेंगे हम। ये खड़े मसाले अच्छे से ठंडा हो गए हैं, तो चलिए इसको दरदरा सा हम ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर जार में डाल करके। आप चाहे तो और भी इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे अजवाइन हो गया, और जीरा हो गया, और खड़ा धनिया हो गया। तो आप चाहे तो सभी मसालों का यूज कर सकते हैं, वरना आप इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। मैं इसमें सिर्फ 3 और 4 ही मसालों का यूज कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो पतीले में आम रखा है उसमें 3 टीएसपी डाल दिया है, यानी छोटे चम्मच का यूज किया है मंगरेल। तो मंगरेल इसी तरीके से कच्चा ही डालना है, इसको भूनना नहीं है हमें मसालों के साथ। उसके बाद मैंने
एक छोटा चम्मच ही डाल दिया है इसमें हींग। दोस्तों हींग ज़रूर डालिएगा, हींग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हींग से हमारे अचार सुपर से डुपर टेस्टी बनते हैं, इसलिए हींग ज़रूर यूज करिएगा। और जो दरदरा करके मसाले हमने बनाए हैं उसे डाल देना है, पूरा मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो ये घर का ही बनाया हुआ चिली फ्लेक्स है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं इसमें कलर लाने के लिए, या फिर आप इसमें तीखा वाला डेगी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने डाला है चीनी। और यहाँ पर 1/3 कप मैंने नमक लिया है। तो अभी नमक मैंने देखिए इतना डाल दिया है, पूरा 1/3 कप नहीं यूज किया है, यानी 1 चम्मच मैंने कटोरी में बचा लिया है। बाद में अचार जब मल लूँगी, चेक कर लूँगी, उसके बाद ही मैं डालूँगी। अब इसमें डालने के लिए मैं अदरक यूज कर रही हूँ, तो पूरा अदरक यूज नहीं कर रही हूँ, यानी इसमें से आधा अदरक ही यूज कर रही हूँ मैं। तो इसे अच्छे से इसका छिलका उतार करके इस तरीके से ग्रेट कर लेना है और इसको डाल देना है इसमें। आप चाहे तो लहसुन का अगर यूज करना चाहते हैं तो लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अदरक वाला सूखा अचार बना रही हूँ, तो मैंने सिर्फ अदरक का ही यूज किया है। अब यहाँ पर 1/3 कप के जितना मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। तो मैंने सरसों के तेल को पकाया नहीं है, यानी धुआं उठने तक लोग पकाते हैं ना अचार में डालने के लिए, वो मैंने नहीं किया है। मैंने सिंपल ऐसे ही सरसों के तेल अंदाजे से 1/3 कप डाल दिया है, इससे ज़्यादा तेल इसमें नहीं पड़ेगा। ये सूखा अचार है तो ज़्यादा इसमें तेल का यूज नहीं करना है। अब इसमें 1/4 कप के जितना मैं डाल रही हूँ सिरका। तो ये गन्ने वाला सिरका है, आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेंगे और 1 दिन या 2 दिन के लिए इसी पतीले में रहने देंगे, धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद ही 1-2 दिन, यानी कहने का मतलब 1-2 दिन के बाद ही आप किसी भी सूखे जार में इसको भर करके सालों साल स्टोर कर सकते हैं। तो पहले मिक्स कर लिया है, देख लीजिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमारा ये अचार बन करके तैयार हो गया है। अभी इसको मैं, क्योंकि शाम हो गया है, तो मैं इसको किसी जाली वाली थाली से ढक करके कवर करके रख दूंगी और 1 दिन का धूप दिखा दूंगी इसी पतीले में। उसके बाद मैं इसको किसी भी जार में भर करके रख लूँगी। और ये तो दोस्तों ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, जब आप 1-2 दिन का धूप दिखा देते हैं तो उसके बाद नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कम लग रहा है तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब आप धूप से आम को उठाएं यानी कि लेके आएँ, तो अचार तुरंत के तुरंत हमें नहीं मलना चाहिए। उससे जो है हमारा अचार बहुत जल्दी ख़राब होता है, टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। इसलिए आप कभी भी धूप से जब आप ले आते हैं सुखाने के बाद, तो तुरंत के तुरंत उसको मल करके तैयार मत करिएगा। उसे ठंडा होने दीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप आराम से अचार को मल करके तैयार कीजिए। तो देखिए इसी तरीके से जाली वाले से मैं कवर करके 1 दिन 2 दिन का धूप दिखा दूँगी, उसके बाद किसी जार में मैं भर दूँगी इसको। तो देखिए 2 दिन हो गए हैं, कुछ इस तरीके से अचार हमारा ये हो गया है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा कम लग रहा था, तो जो भी मेरे कटोरी में बचा था, मैंने बताया कि ये पूरा मैं नहीं डाल रही हूँ, वही नमक मैंने इसमें डाल दिया है। तो पूरा नमक मैंने 1/3 कप पूरा यूज कर लिया है। नमक बिल्कुल इस टाइम परफेक्ट है। अब इसे किसी भी सूखे डब्बे में या जार में आप भर सकते हैं, इसको सालों साल एंजॉय कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी अब डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत है और ना ही आपको सिरके की ज़रूरत है। मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से एक बार अचार बना लिया ना, तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।